Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. मसीह यीशु के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। फायर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल की संडे सर्विस में आप सबको खुदावंद की ज़ुरी में खुशामदीद कहते हैं। यकीनन आप सब खुश हैं और खुदावंद की ज़ुरी में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ताकि हम सब मिलकर आपके साथ खुदावंदों के खुदा के पाक नाम की तारीफ और तमजीद करने में आगे बढ़े। हालेलुया। आए हम दुआ के साथ अपनी मीटिंग का आगाज करेंगे और अपनी जिंदगियों को खुदावंद की ज़ुरी में खुदा के पाक रूह के ताबा करेंगे ताकि हम सबका मिल बैठना खुदावंद की ज़ुरी में खुदा को पसंद है। हालेलुया। ऐ खादर मतलब खुदा पाक खुदा बाप बेटे और कुदस के नाम में तेरे पास आते हैं। खुदा तेरे जलाली फतामंद नाम के लिए, यीशु नाम के लिए जिस नाम में बड़ी कुदरत पाई जाती है। खुदा तेरी पाक हजूरी में खुदा पाक खुदा तेरे पाक नाम में खुदा पाक खुदा हम अपने आप को छिपाते हैं। खुदा में सारे इंतजाम को, खुदा लाइव स्ट्रीमिंग को, खुदा पाक खुदा क्वायर को, खुदा पाक खुदा इस सारी जगह को खुदा जिसको हमने तेरी पाक हजूरी में खुदा तेरे पाक नाम में खुदा पाक खुदा तेरी हजूरी में तेरे सुपुर्द किया हुआ है। खुदा पाक खुदा हमारा उठना बैठना तू ही जानता है। तू हमारे ख्यालात को दूर से ही जांच लेता है, तू हमारे दिल को परख लेता है और खुदा जिस तौर से हम अपनी जिंदगी के अंदर हर बात इस तौर से खुदा तेरी हजूरी में तेरी सुपुर्द किए हुए अपने आप को कि खुदा तुम्हें जांच, तुम्हें पहचान ताकि खुदा हम लायक तौर पर तेरी परस्तिश करने वाले बने। खुदा हमारे दुआओं से, हमारे मिलने से, हमारे होठों की कुर्बानियों से खुदा पाक खुदा सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। हालेलुया। खुदा तू ज़ोरावर है, खुदा तू अबदी है, तू जलाली है, तू पाक है। यीशु के नाम में खुदा तेरा फजल मांग लेते हैं। यीशु के नाम में खुदा पाक खुदा हम सबको खुदा तू एक रूह में बांधे हुए है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा पाक खुदा इन जीसस माइटी नेम। आज की सारी मीटिंग का आगाज खुदा बाप बेटे और रूह कुदस के नाम से करती हैं और यीशु के नाम में मांग कर पा लेती हैं। आमीन आमीन आमीन। वंस अगेन मैं आप सबको खुदा की ज़ुरी में वेलकम करता हूँ। आए हम खुदा के कलाम में से मैं ज़बूर 100 की तलावत करूंगा। खुदा का कलाम कहता है, अहले जमीन खुदा के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदा की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो, जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है। उसी ने हमको बनाया और हम उसके हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो, उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यकीनन उसी की वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम और दायम रहती है, जिसका नाम मुबारक है, जिसका नाम खुदावंदों का खुदा है। आए हम क्वायर के साथ मिलकर खुदा की ज़ुरी में खुदा की परस्तिश में आगे बढ़ेंगे ताकि खुदावंदों का खुदा हमारी जिंदगियों के अंदर आज एक मर्तबा फिर इज्जत और जलाल पाए। हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Hi, हम trust the Spirit. Praise God. आओ एक नवा गीत रब ले गाओ, आओ एक नवा गीत रब ले गाओ, सब जो जमीन देओ बाहर ले आओ, सब जो जमीन देओ बाहर ले आओ, आओ एक नवा गीत करो सब जुड़े किया नादी, करो सब जुड़े किया नादी, रोज रोज मुक्ति उसकी सुनाओ, रोज रोज मुक्ति उसकी सुनाओ, आओ एक नवा गीत, ओदे बड़े काम तुसी लोकां नूं दसो, ओदे बड़े काम तुसी लोकां नूं दसो, ओ मारो के बजुर्गी बताओ, ओ मारो के बजुर्गी बताओ, आओ एक नवा गीत
आसमान में खुदा नू खालिक बनाओ, आसमान में खुदा नू खालिक बनाओ, आओ एक नवा गीत तोड़े हजूर पीछे इज्जत दौलत, तोड़े हजूर पीछे इज्जत दौलत, आकर बिछे देने की नालाओ, आकर बिछे देने की नालाओ, आओ एक नवा गीत अब ले आओ, आओ एक नवा गीत अब ले आओ, सब जो जमीन पे हो कावड़ ले आओ, सब जो जमीन पे हो कावड़ ले आओ, आओ एक नवा गीत। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद हमारा खुदा है ही तारीफ और तमजीद के लायक है। और यकीनन हम जब जब खुदावंद की हुजूरी में आते हैं, हमें उसकी हजूरी में बाइबल मुकद्दस कहती है कि मज़ामीर नए नए गीत गाकर खुदावंदों के खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देना। हालेलुया। लेकिन आप भी जो हमारे साथ इस वक्त हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आप भी खुदावंद की हुजूरी में हमारे साथ मिलकर मदद सराई करें, ताकि हम खुदा के नाम को इसी तौर से हमेशा इज्जत और जलाल देते रहें। हालेलुया। थैंक यू Praise जीसस। God. Hallelujah. Praise Hallelujah. God. Hallelujah. Praise God. हम लोग गीत गाएंगे शोले शोले शोले, रूह की आग के शोले। Praise God. शोले शोले शोले, रूह की आग के शोले, शोले शोले शोले, रूह की आग के शोले, भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन, भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन, रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले, शोले शोले शोले, रूह की आग के शोले, कर भस्म तू गुस्सार भरी सब बदकारी, और मैं कशी कर भस्म तू गुस्सार भरी सब बदकारी, और मैं कशी कर अपनी उल्फती हमने नजरिया तू ही तू कर, अपनी उल्फत हमने नजरिया तू ही तू साथ है जिसके ऐ यीशु, तू साथ जिसके ऐ यीशु, डोले डोले डोले, कभी ना फिर वो डोले, डोले डोले डोले, कभी ना फिर वो डोले, भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन, ओ भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन, रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले, लहू के चश्मों की यार से और उन तोड़ों की मार से, लहू के चश्मों की यार से और उन तोड़ों की मार से, हम भागे हैं अपनी शिफा में, तेरी पीस में रज़ा, हम भागे हैं अपनी शिफा में, तेरी पीस में रज़ा, तू बख्शे उसको जिंदगी, तू बख्शे उसको जिंदगी, खोले खोले खोले, दिल का कर दो खोले, खोले खोले खोले, दिल का कर दो खोले, भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन, ओ भेज
खुदावन, मेरे जिंदा खुदावन, ओ मेरे खुदावन, मेरे जिंदा खुदावन, रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले। Hallelujah, hallelujah, praise Lord, thank you Jesus, Oh yes Lord, तेरी याद नाज़िल कर दे खुदावन, ताकि सारे गुनाह गंदगियां धुलकर साफ हो जाएं। ओ खुदावन के हसूर शुक्र गुजारी की दुआ करेंगे, ओ खुदावन की हसूरी के लिए शुक्र अदा करेंगे। सिस्टर सदर के साथ मिलकर हम उनके साथ दुआ करते हैं, शुक्र गुजारी करते हैं। हालेलुया, कि खुदावन की हसूरी यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावंद रब्बुल फाज, खुदावंद हम तेरे हुजूर में झुकते हैं, तेरे सिजदा करते हैं। जिंदा असली और जलाली खुदावंद है। खुदावंद इस वक्त के लिए, इस दिन के लिए खुदावंद, इस घड़ी के लिए खुदावंद दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद जो कि तूने हमारी जिंदगियों में बख्श दिया खुदावंद, कि आज हम सबत के दिन खुदावंद जहाँ पर इकट्ठा होकर तेरी हमदर्द सताइश कर रहे हैं खुदावंद। खुदावंद जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, हम उनके लिए भी तेरी बरकत को चाहते हैं खुदावंद। जो रास्ते में है, जो आ रहे हैं खुदावंद, तू उनको खुदावंद जल्द अपने घर में लेकर आओ खुदावंद। सारी रुकावटों को, सारी बंदिशों को खुदावंद तू दूर कर खुदावंद। ऐ खुदा बाप, तू जिंदा असली खुदावंद है खुदा बाप। जिस तरह से तूने खुदावंद हमारी बदकारियों को, हमारे गुनाहों को खुदा अपने ऊपर ले लिया खुदावंद, क्योंकि तूने कहा है कि मेरा जुआ जो है वो मुलायम है खुदावंद। तूने हमारे सारे भार खुदावंद अपने ऊपर उठा लिया खुदावंद। तूने बाप से हमारा टूटा हुआ रिश्ता जो है खुदावंद उसको उस्तवार कर दिया खुदावंद, ताकि हम डायरेक्टली खुदावंद अपने बाप से बातचीत कर सके खुदावंद। तूने हमें हमारी बदकारियों से खुदावंद निजात दी खुदावंद, तूने हमें शिफा दी खुदावंद। तेरा हाथ, तूने अपना शिफा वाला हाथ खुदावंद हमारी तरफ बढ़ाया खुदावंद। उसके लिए हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद। तेरा तख्त यहाँ पर लगा है खुदावंद, तेरी रूह यहाँ पर जुम्बिश कर रही है खुदावंद। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं खुदावंद, तू एक एक को छू खुदावंद, तू ब्लेस कर खुदावंद, ताकि खुदावंद तेरे लोग जो खुदावंद तेरी इसी तरह से रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें, क्योंकि खुदावंद रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करने वालों को खुदा पसंद करते हैं खुदा। हम अपने आप को तेरे हुजूर में सरेंडर करते हैं खुदा। हम अपने आप को हटाते हैं, ताकि तू खुदा हमारी जिंदगी में बड़े खुदा, हमारी जिंदगी में खुदा तेरा प्यार मोहब्बत खुदावंद नजर आए खुदावंद। और खुदा बाप, हमारे उठने बैठने से, चलने फिरने से लोग जाने कि हम तेरे परस्तार हैं खुदावंद, हम तुझे मानने वाले हैं, हम जिंदा असली जलाली खुदावंद जो है, जो सब माबूदों से बड़ा है, हम उसको मानते हैं खुदावंद। हम तेरी प्रस्तिश करते हैं खुदावंद। एक दफा फिर खुदा मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं खुदावंद, तू एक एक को ब्लेस कर खुदावंद। दुआ के बाकी हिस्सा को खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं खुदावंद। तेरा जलाल यहाँ पर, तेरा मसा यहाँ पर ठहरा रहे खुदावंद। सब कुछ मांगते हैं तेरे पाक को जलाली नाम में, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे, खुदावन के नाम को जलाल देंगे। खुदावन जो के बादशाहों का बादशाह है, वही इज्जत के लायक है, वही जलाल के लायक है, वही कुदरत के लायक है। आए हम सब मिलकर खुदावन के नाम को जलाल दे, उस बादशाह की तारीफ और तमजीद करे जिस तारीफ के वो लायक है। हालेलुया राबा सिंद्रो कोलोमा। हम गीत गाएंगे, बादशाह जलाल दा तेरी जंग लड़ेगा। यस लॉर्ड, यस जीसस, क्योंकि वही बादशाहों का बादशाह है जो हमारी जंग लड़ता है। प्रेज गॉड। हमारे दिल खुशी से भरे हुए हैं, क्योंकि हम अपने खुदावन की इबादत कर रहे हैं, उस बादशाह को पुकार रहे हैं जो हमारे लिए है। प्रेज गॉड हालेलुया। बादशाह जलाल दा तेरी जंग लड़ेगा,
बादशाह जलाल का तेरी जंग लड़ेगा, कोई कमाल का तेरी जंग लड़ेगा, कोई कमाल का तेरी जंग लड़ेगा, कोई लड़ेगा तेरा रब ही लड़ेगा, कोई लड़ेगा तेरा रब ही लड़ेगा, कोई लड़ेगा मैनू जोर लड़ेगा, बादशाह जलाल दा तेरी जंग लड़ेगा, डूंगे पानियां चो खड़दा ए डिगण ना कहंदा हाथ फड़दा ए, डूंगे पानियां चो खड़दा ए डिगण ना कहंदा हाथ फड़दा ए, हर मुश्किल नू हर खतरे नू, हर मुश्किल नू हर खतरे नू मोड़ लड़ेगा, बादशाह जलाल का तेरी जंग लड़ेगा, कोई कमाल का तेरी जंग लड़ेगा, मुफ्त शिफावां वंडदा ए साडे कोल दिल बस मंगदा ए, मुफ्त शिफावां वंडदा ए साडे कोल दिल बस मंगदा ए, साडियां गुनाहां साडियां खतावां साडियां गुनाहां साडियां खतावां दा तोड़ करेगा, बादशाह जलाल का तेरी जंग लड़ेगा, कोई कमाल का तेरी जंग लड़ेगा, यसु तेरे दिल का शाफी है, गजल ही होता काफी है, यसु मेरे दिल का शाफी है, गजल ही होता काफी है, बंद बेड़ियां नू बंद कुड़ियां नू, बंद बेड़ियां नू बंद कुड़ियां नू खोल देगा, बादशाह जलाल का तेरी जंग लड़ेगा, कोई कमाल का तेरी जंग लड़ेगा, तेरी जंग लड़ेगा, तेरी जंग लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावन तू ही हमारी जंग लड़ता है, खुदावंदा, Lord, yes, खुदावंदा तू ही है खुदावन जो हमारी खातिर खुदावन हमारे दुश्मनों पर गालिब आता है, खुदावंदा तू ही है जो मुफ्त शिफाएं देता है, खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तू हमारे लिए बंद दरवाजों को खोलता है, खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, हालेलुया। तू बादशाहों का बादशाह है, खुदावन तू ही कमाल है, खुदावन तेरे जैसा कोई भी नहीं, खुदावंदा ओ खुदावन कोई महबूब तेरे जैसा नहीं है, खुदावंदा क्योंकि तू जिंदा है, तू देखता है, तू सुनता है, तू बोलता है, खुदावन तू छूता है, खुदावंदा तेरा शुक्र करते हैं, ओ खुदावन तेरा प्यार जो हमारी खातिर, खुदावन इस प्यार के लिए हम शुक्र अदा करते हैं, तेरी मौजूदगी के लिए, तेरे मस्सा के लिए हम शुक्र अदा करते हैं, खुदावन तू हमारे दरमियान मौजूद है, खुदावंदा खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, खुदावन तेरे प्यार के लिए, खुदावंदा तू हर रोज खुदावन अपनी बरकत देने के लिए हमारे शुक्र अदा करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र अदा करते तेरी हैं, तारीफ हो खुदावंदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरा शुक्र और रबाबा सीखा लम्बो को रबारा मसिंद्रा खाना मंदो को लीबो रोशिंद्रा खाना मंदो को जोर बख्श खुदावंदो के खुदा, हालेलुया। तेरा शुक्र हो खुदावंदा, तेरा शुक्र हो रबा सीखा लंदा को रबा सीखा लमंदो को लीबो रोशिखा लमंदो को हालेलुया। खुदावंदा तू हमसे बोलने को है, तू
हमसे बात करने को है, तू हमसे कलाम करने को है खुदावंदा। खुदा हम अपने दिलों को तेरे हजूर में खाली करते हैं हम चाहते हैं खुदा हम अपने आप को खाली करते हैं खुदावंदा। तू हमसे बोल, हमसे बात कर खुदावंदा, हमसे कलाम कर खुदावंदा। खुदा हमारी राह है खुदा हमारे सिरों पर तेरे कलाम से रोशन होती है खुदावंदा। और नहीं बाहर रखा सीखा लामा दिया खुदा तो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर शिफा देता है खुदा। आज खुदा जो लोग ये कलाम सुने खुदावंदा, वो अगर कमजोर है तो खुदावंदा, बीमारी में तो वो खुदावंदा से शिफा पा जाए। हम अपने आप को खाली करते हैं खुदा, तेरे कलाम से भरने के लिए खुदावंदा तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा। हम खुदावंद की हम तर्श में अपने आप को और गहरे में लेकर जाएंगे, हम अपने आप को तैयार करेंगे खुदावंद की जिंदा आवाज के लिए। हालेलुया। हम मिलकर दुआया कोर्स गाते हैं और इस कोर्स के दौरान हम अपने दिलों को तैयार कर ले। खुदावंद से कहे खुदावंद हमसे बोल, हमसे बात कर खुदावंदा, हम सुनने आए खुदावंदा, हम तेरी आवाज को यहाँ पर सुनने के लिए मौजूद है। हालेलुया। हम मिलकर दुआया कोर्स गाते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कलाम को नाज़िल कर, कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर। मुझसे बोल, मुझसे बोल बेइलाही आज तू बोल, मुझसे बोल, मुझसे बोल बेइलाही आज तू खोल। कलाम को नाज़िल कर, कलाम को नाज़िल कर। छाट मुझे, तराश मुझे, अपने खून से पाक कर। छाट मुझे, तराश मुझे, अपने खून से पाक कर। पाक कर, पाक कर, अपने खून से पाक कर। पाक कर, पाक कर, अपने खून से पाक कर। कलाम को नाज़िल कर, कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर। मुझसे बोल, मुझसे बोल बेदिलाही आज तू खोल। मुझसे बोल, मुझसे बोल बेदिलाही आज तू खोल। कलाम को नाज़िल कर, कलाम को नाज़िल कर। मट्टी के बर्तन को खाली करूं, अपने दिल में बसा लूं कलाम तेरा। मट्टी के बर्तन को खाली करूं, अपने दिल में बसा लूं कलाम तेरा। साफ कर, साफ कर, लहू
मुझको तू साफ कर, साफ कर, साफ कर, लहू से मुझको तू साफ कर, कलाम को नाज़िल कर, कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर, मुझसे बोल, यस लॉर्ड तू बोल, मुझसे बोल, समंदरी विशाल मंदिरा बाहुला लाउडा रे संतोरी विशाली बालूरी विशाल मुझसे बोल वाला बोल बोल मुझसे बोल मेरी आई आज तुझको कलाम को नाज़िल कर, कलाम को नाज़िल कर, दिल बदल, ख्याल बदल, मेरी राहों को रास्त कर, हालेलुया ग्लोरी, दिल बदल, ख्याल बदल, मेरी राहों को रास्त कर, रास्त कर, रास्त कर, मेरी राहों को रास्त कर, रास्त कर, रास्त कर, मेरी राहों को रास्त कर, कलाम को नाज़िल कर, कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर, मुझसे बोल, यस लॉर्ड, मुझसे बोल, मेरी इलाही आज तुझको, मुझसे बोल, मुझसे बोल, मेरी इलाही आज तुझको, कलाम को नाज़िल कर, कलाम को नाज़िल कर। हालेलुया हालेलुया। खुदा का कलमा, खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों के अंदर हमारे दरमियान नाज़िल होने को। हालेलुया। आए अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाकर खुदा की हुजूरी में खुदा का कलाम को हम सब ने मांगा। हालेलुया। खुदा का कलाम ही कहता है कि खुदा ने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अज़मत बख्शी है। हालेलुया। वही कुदरत का कलाम मेरे और आपके दरमियान नाज़िल होने को। हालेलुया। वही कलाम खुदा हमारे दरमियान अपने कलाम की कुदरत को नाज़िल करने को। हालेलुया। क्योंकि जब वो कलाम करता है तो खुदा की हुजूरी में बंधन टूटते हैं। हालेलुया। खुदा की हुजूरी में घराने आजाद होते हैं। खुदा की हुजूरी में लोग बरकत पाते हैं। हालेलुया। खुदा की हुजूरी में घराने आजाद होते हैं। आज शाम खुदावंद आपके दरमियान अपने कलाम को नाज़िल करने को है। हालेलुया। आज जो इस वक्त इस जगह पर मौजूद है, हमारे साथ जो ऑनलाइन इस प्रोग्राम को देख रही है, खुदा की हुजूरी में कहें खुदा तुम मुझसे कलाम कर। हालेलुया। खुदा आज का कलाम मेरी जिंदगी के लिए। हालेलुया। ग्लोरी ग्लोरी बाबा शफारी बाबा 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 Holy तेरे कलाम की कुदरत को यीशु के नाम में अपने दरमियान मांगना चाहती हूँ। हर एक बात में खुदा की जिंदगी, खुदा के कलाम के अपने खुदा के कलाम को अपने अंदर लेने के लिए इंतजार को पेश करे कि खुदा तू फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुन रहा है। खुदा इस तरह
कलाम मेरी Oh, जिंदगी yes, के लिए Lord, हो, yes, Lord, अपनी yes, जिंदगी Lord. की जमीन को नरमाए, हालेलुया। खुदा की जुली हमारे आज का दरमियान कलाम मौजूद है। मेरे अपनी लिए दिलों की Yes, जमीनों Lord, को नरमाए, बोल अपनी से दिलों की बात जमीनों कर को अच्छे तौर से, खुदा, पूरे मुझसे तौर से बात खुदा कर की खुदा, जुली में खुदा, खुदा खुदा, के खुदा, ताबिया करे, हालेलुया। उसकी कुदरत, उसके कलाम को नाजिल करने को, हालेलुया। Yes, Lord. Yes, Glory, glory, तेरी hallelujah. हजूरी Thank you, Jesus, hallelujah. मैं सिस्टर सोनिया से दुआस करूंगा कि वो कलाम में रहनुमाई करे, हालेलुया। Glory, Son. रिबा लाबा शक्का रिखा राबा हालेलुया लाबा हालेलुया राबा सीखा रिबा लाबा लाबा कोलो लाबा बारा लाबा सीखा रिबा लाबा 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 और सीखा लाबा राबा साका लाबा यंतो कोलो बारा सीखा ओ खुदा तेरा कलाम जो अपने बंदा के वसीला से तू हम पर नाजिल करने का खुदा बंदा हम तेरे बंदा को तेरे हैंड ओवर करते हैं खुदा बंदा ओ खुदा तेरे रूह की आंखें शोले तेरे बंदा के ऊपर मांगते हैं खुदा बंदा ओ खुदा ने अपने रूह से भर दे खुदा Yes, बंदा Lord. अपने Yes, मस्सा से Lord. भर दे खुदा बंदा अपने भेदों से भर दे खुदा बंदा ओ खुदा जब तेरा बंदा यहाँ पर आकर तेरे कलाम को खोले तो खुदा बंदा तेरी कुदरत खुदा बंदा नाज़िल हो जाए ओ रिबा राबा सीखो लो बारा मसा खाला बंदो खोलो लो ओ खुदा अपने बंदा को छू खुदा बंदा ओ खुदा बंदा अपने मस्सा से भर दे खुदा बंदा ओ खुदा ना के शोलों से भर दे खुदा बंदा ओ रिखा लाबा राबा सीखो लो बंदो खोलो बंदा ओ खुदा अपने खुदा चलते हुए सुलगते हुए आके शोले जो रूह तुदस की आके शोले अपने बंदा की जुबान को मस्सा कर दे खुदा बंदा ओ खुदा बंदा तू अपने बंदा को बड़े बालों की मानी तो इस्तेमाल करना खुदा बंदा जो भी जाने इस कलाम को सुने खुदा बंदा उनकी जिंदगी में बड़ा काम हो खुदा बंदा उनकी जिंदगी तब्दील हो जाए खुदा बंदा वो तेरे करीब आ जाए खुदा बंदा उनकी जिंदगी में हर मुश्किल का हल उन्हें मिल जाए खुदा बंदा ओ खुदा बंदा अगर कोई मुश्किल में हो बीमारी हो खुदा वो कलाम से शिफा आ जाए खुदा बंदा और रिबा राबा सीखा लमा तो खोलो रिबा रोसो खोलो बारा मासी खोलो रिबा रोसो खोलो बारा बाबा मासी खोलो और रिखला बारा मासी खोलो बारा 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 मासी खोलो बारा बारा हालेलुया खुदा तेरा शुक्र हो तेरी हजूरी के लिए खुदा बंदा तेरे मस्सा के लिए खुदा बंदा हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं खुदा बंदा कि तूने ये कलाम हमें दिया खुदा बंदा कि इस कलाम से हम अपनी जिंदगी को संवार सके खुदा बंदा इस कलाम को हम पढ़कर तेरे और ज्यादा करीब आ सके खुदा बंदा तेरा शुक्र करते हैं खुदा बंदा तेरे प्यार और तेरी मोहब्बत के लिए खुदा बंदा तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा बंदा वो खुदा जो जाने कलाम सुने खुदा बंदा वो बरकत पाए खुदा बंदा वो गवाही दे खुदा बंदा उनकी जिंदगी में कलाम से गवाहियां पैदा हो जाए खुदा बंदा तेरा शुक्र करते हैं खुदा बंदा तेरी तारीफ हो खुदा बंदा ये सब कुछ मांगते और पाते हैं यीशु मसीह के कादर मीठे और जलाली नाम के वसीला से Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. 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 Once again हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और खास तौर पर जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है लाइव स्ट्रीमिंग पर हम खुदा की ज़रिए में आप सबको फायर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज की तरफ से संडे सर्विस में खुदा की ज़रिए में खुशामदीद कहते हैं। अब वक्त है कि हम सब खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए सीखें। तो हम सब तालियों में खुदा के खादम ब्रदर संदीप कुमार को कलाम की खिदमत के लिए वेलकम करते हैं। Praise God. Hallelujah. सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि हम दुआ करें। Yes. जिंदा आसमानी बाप खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन तेरी तारीफ करते हैं यीशु नासरी सचमुच मेरे प्यारे खुदावन तू पाक है जिंदा आसमानी बाप है मेरे प्यारे खुदावन यीशु और प्यारे खुदावन यीशु नासरी हम जानते हैं कि आज आप अपने बच्चों की जिंदगी के अंदर जो बीज बोने को जा रहे हैं मेरे प्यारे खुदावन यीशु हालेलुया आपका लहू खुदावन यीशु हमारी जिंदगी के अंदर काम करता है यीशु जी महादेव आपने अपना लहू हमारे लिए बहा दिया मेरे प्यारे खुदावन यीशु मैं आपका शुक्र करता हूँ यीशु हालेलुया थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस। एक छोटा सा गीत गाएंगे। राहों की ज्योति है तू सब मिलकर गाएंगे। झरनों का पानी है तू मीठी कहानी है तू ही
दिलों का पानी है तू, मीठी कहानी है तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु मसीहा है तू, यीशु खुदावन है तू, इब्ने यहोवा भी तू ही तू, तू ही तू। हालेलुया। सचमुच मेरे प्यारे खुदावन, तो यीशु नासरी हमारी जिंदगियों में काम करता है। जब हम अपने दिलों को खुदावन तेरे लिए खोलते हैं तो खुदावन यीशु नासरी हमें प्यारे खुदावन अपनी आसमानी बरकतों से भरता है। मेरे प्यारे खुदावन, मैं सबके लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, सबको अपनी बरकत से भरो। जितने भी ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं मेरे प्यारे खुदा यीशु, इन सब की जिंदगी में आज काम कर मेरे प्यारे खुदावन। यीशु के नाम से मांगते पा लेते हैं, आमीन आमीन। तो यीशु नासरी के नाम में सबको सलाम। आई ग्रीट यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जिस तरह से हम जानते हैं कि हमने खुदावन की परस्तिश की, उसके नाम को जलाल दिया। अजीजों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इट्स गुड व्हेन वी वर्शिप द लॉर्ड, क्योंकि जिंदा खुदावन जो है वो हमारा खुदा है, और जब हम उसकी परस्तिश करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, तो वो खुश होता है, हमें रिवॉर्ड देता है। क्योंकि बड़ा अच्छा है जब हम देखते हैं कि स्वर्ग के अंदर जो है, आसमान के ऊपर फरिश्ते 24/7 खुदावन की परस्तिश करते रहते हैं, क्योंकि यही हमारा मकसद है। इसीलिए खुदावन यीशु नासरी ने, इसीलिए खुदा यहोवा परमेश्वर ने दुनिया को रचा। हम देखते हैं पैदाइश किताब के अंदर अगर हम जाएं तो जब खुदा ने दुनिया की रचना की तो एक यही मकसद था कि हम उसकी परस्तिश करें, उसकी महिमा करें। तो ये बड़ा अच्छा है कि जब हम भाई बहन मिलकर खुदावन की परस्तिश करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं। आज हम खुदावन के कलाम में से सीखेंगे गॉड्स प्लान फॉर अस। आज का जो टॉपिक है, मैं ऑनलाइन वॉच करने वालों को बताना चाहता हूं, प्लीज आज ध्यान खुदावन के कलाम पे दे। बहुत ही पावरफुल कलाम है। इसमें हम देखेंगे खुदावन का हमारी जिंदगी के अंदर क्या प्लान है, खुदावन हमसे क्या चाहता है। खुदावन का कलाम हमें बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सिखाता है। हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर हम अपने रोजमर्रा के काम काज करते हैं, हम एक प्लान करते हैं, प्लान के तहत अपनी जीवन में आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि अब बड़ी बड़ी कंपनीज में, जैसे कहीं हम में से बहुत से लोग काम करते हैं, तो देखते हैं कि हर कंपनी का, हर एक कॉन्ट्रैक्टर का एक प्लान होता है। उस प्लान के अनुसार ही वो जो है वो अपने प्रोजेक्ट को आगे लेकर जाते हैं। इसी तरह से खुदावन का भी हमारे जीवन में जो है वो एक प्लान है। उस प्लान के तहत ही हमारी जिंदगी आगे चलती है। हम खुदावन के कलाम में से जो है सीखने की कोशिश करेंगे खुदावन का हमारे जीवन में एक्चुअल में प्लान क्या है। तो मैं सबसे पहले जो है प्रोवर्ब्स 19 उसकी 21 आयत को आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। Many are the plans in the mind of man, but it is the purpose of the Lord that will stand. इसमें इस तरह से लिखा है, मैं हिंदी में बताऊंगा कि इंसान के जो दिमाग में, इंसान के जहन के अंदर बहुत से प्लान होते हैं। हम अपने तरीके से बहुत प्लान करते हैं, प्लानिंग के साथ हम चलते हैं। हम सोचते हैं कि कल हम ये करेंगे, परसों हम ये करेंगे, आने वाले वक्त में अगले साल हम ये करेंगे। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारे जो प्लान्स हैं वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक हम खुदावन के वचन के अनुसार नहीं चलते। और कलाम के अंदर लिखा है खुदावन के जो प्लान्स हैं वही जो स्टैंड रहते हैं, वही स्थिर रहते हैं। हमारे प्लान कभी भी अपने तरीके से कामयाब नहीं होते। जरूरत है कि अगर हम कोई चीज प्लान करते हैं, हम खुदावन के वचन के अनुसार चले, खुदावन के कलाम के अनुसार चले। मैं चाहूंगा कि हम यिर्मयाह की किताब उसका 29 चैप्टर 11 आयत अगर खोलें तो उसको कोई अगर पढ़ने में रहनुमाई करे प्लीज। हम देखते हैं कि उसमें बड़ा अच्छे तरीके से लिखा है कि हमारे जो प्लान है वो किस तरह के होते हैं, खुदावन के प्लान किस तरह के होते हैं। अगर कोई प्लीज पढ़ दे यिर्मयाह उसका कलाम। नहीं, आपको खुदा का कलाम कहता है, बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 29 वर्स 11, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। आमीन आमीन। इस तरह से खुदावन के कलाम में लिखा है जो खुदावन के प्लान है वो हमारे प्रॉफिट के लिए, हमारे लाभ के लिए हैं। लेकिन जब हम कोई चीज सोचते हैं तो वो हमारे अनुसार जब होती है तो उसमें हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता।
लेकिन जब खुदावंद हमारे लिए कोई प्लान करता है तो उसके अंदर हमारे लिए बेनिफिट होता है। हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम खुदावंद के प्लान के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ें। और हम किस तरह से कर सकते हैं? खुदावंद के कलाम को रेगुलर पढ़ना शुरू करें। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जिस तरह से हम देखते हैं कि हम हर रोज सुबह उठते हैं, काम काज पे जाते हैं, और अगर हम काम पे नहीं जाएंगे तो हमें लगता है कि हम अपने जो निजी खर्चों को चला नहीं सकते। इसी तरह से हमें ये सोचना चाहिए कि हमें खुदावंद के वचन को भी इसी तरीके से लेना चाहिए। जिस तरह के हम हर रोज उठकर काम करते हैं और हमें लगता है कि काम के बगैर हम नहीं चल सकते, इसी तरह से हमें अपने अंदर ये एक धारणा रखनी चाहिए, एक कॉन्सेप्ट हमारे अंदर होना चाहिए कि अगर हम खुदावंद के कलाम को नहीं पढ़ेंगे तो हमारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती। अगर ये कॉन्सेप्ट हम अपने अंदर रख के चलेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि खुदावंद का कलाम सचमुच आपके जीवन में काम करेगा और सचमुच आप उसके प्लान के अनुसार जो है वो आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं खुदावंद के जो है कलाम में इस तरह से लिखा है। यशाया नबी जो हमें बताता है खुदावंद यस्सु नासरी के इस दुनिया में आने से कुछ कई सौ साल पहले जो है वो खुदावंद यस्सु नासरी के बारे में प्रोफेसाई करता है। तो ये क्या चीज है? ये सब प्लान है, खुदावंद के प्लान है। खुदावंद अपने जो है दास के द्वारा, प्रोफेट के द्वारा लोगों को बताता है कि मैं अपने प्लान के तहत, अपने प्लान के अनुसार अपने बेटे को इस दुनिया में भेजूंगा। तो हमें ये सीखने की जरूरत है कि खुदावंद जो है हर चीज के अंदर हमारे लिए प्लानिंग करता है, बल्कि अपने लोगों को बचाने के लिए उसका एक प्लान है। और उसी प्लान के तहत खुदावंद ने अपने बेटे यस्सु नासरी को इस दुनिया में भेजा। हम देखते हैं कि अगर कोई प्लीज यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 16 और 17 आयत कोई पढ़े तो हम उसमें जानेंगे किस तरह से जो खुदावंद का प्लान जो है वो हमारे जिंदगी के अंदर काम करता है। हम जानते हैं कि जो यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब 16 आयत बड़ी फेमस है। ये खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया। लेकिन 17 आयत को मैं चाहूंगा कि आप 17 आयत को प्लीज पढ़ दे ताकि हम इसको बड़े क्लियरली जानने पाए कि खुदावंद क्या चाहता है हमसे। क्योंकि खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। आमीन। हम देखते हैं खुदावंद ने एक प्लान किया हमारे लिए कि दुनिया नाश ना हो बल्कि दुनिया बचाई जाए। हम देखते हैं खुदावंद का कलाम बड़े अच्छे तरीके से सिखाता है कि खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना एक लौता बेटा दुनिया के लिए बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लेकर आए वो हलाक ना हो लेकिन हमेशा की जिंदगी को पाए। और आगे 17 आयत में लिखा खुदावंद का जो प्लान है वो हमें बचाने का है, वो नहीं चाहता कि हम नाश हो जाएं। और इसीलिए उसने प्लान किया। उस प्लान के तहत जो है जिस तरह से हम पैदाइश किताब में देखते हैं, जब आदम को खुदावंद ने बनाया, आदम और हवा जो है वो पाप में गिर गए, गुनाह के अंदर फंस गए। लेकिन खुदावंद ने एक प्लान के तहत अपने बेटे को दुनिया में भेजा ताकि गुनाह जो है वो हमारी जिंदगी से दूर हो जाए। और कोई रास्ता नहीं था अजीजों। हम देखते हैं कि पुराने अहदनामे के अंदर बहुत से नबी थे, नबियों के वसीला से खुदा बाप जो है हमसे बातचीत किया करते थे और बहुत सी कुर्बानियां उस वक्त हुआ करती थी, लेकिन वो सब जो है व्यर्थ थी। सब कुर्बानियां होने के बावजूद भी खुदावंद ने ये चीज को रियलाइज किया कि दुनिया के अंदर से गुनाह किसी भी तरीके से नहीं जा सकता जब तक वो अपने एक लौते बेटे को दुनिया में ना भेजे। इसीलिए खुदा बाप ने अपने एक लौते बेटे यीशु नासरी को इस दुनिया में भेजा ताकि हमारी जिंदगी जो है वो बच सके, हम नजात को रिसीव कर सके। खुदावंद का प्लान था कि सब तरह के सैक्रिफाइसेस को खुदावंद ने खत्म किया। जब यीशु नासरी इस दुनिया में आए तो यीशु नासरी ने इन सब तरह के जो ओल्ड टेस्टामेंट के हम अंदर देखते हैं, सब तरह के सैक्रिफाइसेस, जिस तरह भेड़ बकरियों के और जानवरों की बलियां चढ़ाया करते थे, उन सब तरह की बलियों को खुदा यीशु नासरी ने खत्म कर दिया और हमें एक इजी लाइफ प्रोवाइड की। हमें इन भेड़ बकरियों का लहू बहाने की जरूरत नहीं है। अब हमें एक जरूरत है कि हम खुदावंद के आगे अपने घुटनों को टेकें, अपने दिल को खोलें। और आज भी खुदावंद यीशु नासरी हमें बरकत देता है जब हम अपने आप को तैयार करते हैं। खुदावंद यीशु नासरी आज भी हमें उन सब चीजों को देना चाहता है, लेकिन जरूरत है कि हम अपने आप को तैयार करें। जरूरत है अपने दिलों को खोलें, अपने आप को हम्बल करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज हम देखते हैं, लोग कलाम को पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, वर्शिप करते हैं, लेकिन अपने अंदर जो है वो हलीमी को नहीं लेकर आते। हम्बलनेस नहीं है लोगों के अंदर और अपने आप को शो करने की बड़ी कोशिश करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हम हो सकता है कोई 10, 20, 30, 40 साल के लिए इस दुनिया में रहें, लेकिन उसके बाद हमने खुदावंद के आगे खड़े होना है और उस सिंहासन के आगे जब हम खड़े होंगे तो हम क्या जवाब देंगे उसको।
ये सोचने की जरूरत है। यहाँ पे एक टेम्पररी लाइफ हम जी रहे हैं, ये कोई परमानेंट लाइफ नहीं है कि हम जो है एक दूसरे को अगर नीचा दिखा दें तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे जाके भी हमें रिवॉर्ड मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आगे जाके जो है असली रिवॉर्ड अगर आप लेना चाहते हैं तो अपने आप को हम्बल करें और जो है सच्चाई के साथ अपनी जिंदगी को जिए। और खुदा यीशु नासरी के जो खुदा बाप का प्लान था यीशु नासरी के द्वारा, उसमें दूसरी बात यह थी कि जो खुदा बाप के साथ, यहोवा के साथ हमारा रिश्ता टूट गया था, उसको दोबारा से यीशु नासरी ने जोड़ा। रिकॉन्सिलिएशन विद गॉड। हमारा रिश्ता जब टूट गया था तो कोई दूसरा रास्ता ना था कि हम फिर से खुदा बाप के साथ एक होते, लेकिन यीशु नासरी जब आए उन्होंने अपना लहू बहाकर सलीब पर लहू बहाया और लहू बहाने के वसीला से हमारा फिर से रिश्ता जो है खुदा बाप के साथ जुड़ गया। और तीसरी बात जो है खुदा बाप के प्लान के अनुसार हुई, हमारे गुनाह जो है वो सब खुदा यीशु नासरी के लहू बहाने के वसीला से दूर हो गए। अब हमारी जिंदगी में अगर किसी भी तरह का हम गुनाह करते भी हैं जाने अनजाने के अंदर, तो हम अगर अपने घुटनों को खुदावन के आगे टेकते हैं, अपने सर को झुकाते हैं, अगर सच्चे तरीके से अपने दिल को प्रभु के लिए, खुदावन के लिए खोलते हैं, तो सचमुच वो हमारे जीवन में काम करता है। हम देखते हैं कि अब्राहम के लिए खुदावन का प्लान था। अब्राहम जो है वो अब्राहम को खुदावन ने उसको उसके घराने से, उसके लोगों से सेपरेट किया और उसको सेपरेट करके अलग लेकर गया और उसको फादर ऑफ नेशन बनाया और उसके द्वारा एक पूरी की पूरी कौम तैयार की। तो ये सब खुदावन का प्लान था। और इसी तरह से आज भी हमारे जीवन में भी अगर हम सोचें, अगर हम देखें, हम देखते हैं कि जब हम अपनी पिछली जिंदगी में अगर देखें तो हम भी एक प्लान के तहत ही यहाँ पे बैठे हैं। हम अलग अलग कंट्री से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगह से आए हैं, लेकिन कभी हमने पहले नहीं था सोचा कि हम इकट्ठे कभी मिल पाएंगे। लेकिन ये खुदावन का एक प्लान है और प्लान के अनुसार ही जो है हम इकट्ठे मिले हैं और खुदावन के प्लान के अनुसार ही हम इकट्ठे मिलके उसकी प्रस्तिश करते हैं। हम नहीं जानते, लेकिन खुदावन का सचमुच मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑनलाइन जो वॉच कर उनको बताना चाहता हूँ, प्लीज, गॉड हैज अ प्लान फॉर यू। खुदावन आपके लिए एक प्लान रखता है, उस प्लान के तहत ही हमारा जीवन चलता है और ये दुनिया भी जो है वो पूरे प्लान के अनुसार ही चल रही है। और इसी तरीके से अगर हम देखते हैं आगे, बहुत सी एग्जांपल्स बाइबल के अंदर लिखी हैं। जो इजराइलाइट्स थे, जो यहूदी लोग थे, जब इजिप्ट में, वो मिस्र देश में गुलामी में थे, तो खुदावन ने एक प्लान के तहत, प्लान के अनुसार मूसा को चुना। और मूसा जो है वो इस तरीके से चुना गया। मूसा का हम देखते हैं, मूसा का जन्म जो है मिस्र देश में हुआ और एक इब्रानी फैमिली के अंदर वो पैदा हुआ था। लेकिन हम देखते हैं फिरौन की बेटी ने ही उसकी लुक आफ्टर की, उसकी परवरिश फिरौन की बेटी ने, उसी घर के अंदर, उसी घराने के अंदर उसकी परवरिश हुई और फिर उसी मूसा के द्वारा ही वो फिरौन के सामने खड़ा हुआ और फिर अपने लोगों को वहां से लेकर आया। हम देखते हैं खुदावन जो है एक झाड़ी के अंदर जो है मूसा के सामने अपीयर हुआ, उसको कहा कि तू मिस्र देश में वापस चला जा और मेरे लोगों को जो बहुत ही दुखी कंडीशन के अंदर है उनको वहां से बाहर निकाल कर लेकर आ। तो हम देखते हैं खुदावन का प्लान है हमारे जीवन के अंदर। चीजों हमारा जीवन जो है वो इसी तरीके से, जिस तरह से खुदावन ने मूसा को चुना, अब्राहम को चुना, इस तरीके से हमें भी खुदावन ने चुना है। हम भी एक टाइम था जब स्टैचू वर्शिप के अंदर लगे हुए थे, हमें नहीं था पता कि हम किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक टाइम आया जब खुदावन ने अपने लोगों को भेजा और अपने लोगों को भेजने के वसीला से हमें गुड न्यूज के बारे में बताया गया। और आज हम जब सब इकट्ठे होकर खुदावन की परस्तिश कर रहे हैं, तो ये खुदावन का सचमुच प्लान है और उस प्लान के अनुसार ही खुदावन काम करता है। और खुदावन का प्लान अजीजों आपकी जिंदगी में भी है। और ये जो प्लान है वो सिर्फ अभी तक नहीं है, ये जब तक दुनिया है तब तक चलता रहेगा। और खुदावन ऐसा खुदा है जो जेलस रखता है। अगर हम खुदावन के प्लान के अनुसार अपनी जिंदगी को नहीं जीते, अगर हम खुदावन के वचन को जानते हुए भी, कलाम को जानते हुए भी अपने रास्तों से भटक जाते हैं, गलत रास्तों पर चले जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदावन पनिशमेंट भी देता है। खुदावन का कलाम सच्चा कलाम है, जिंदा कलाम है और इसको प्लीज लाइटली ना लें। इसके अंदर बहुत ताकत है, बहुत पावर है। और जब हम अपने मुंह से खुदावन का कलाम बोलते हैं, खुदावन की बातों को दूसरों को बताते हैं, तो उनके अंदर ताकत होती है, शक्ति होती है और वो ताकत से जिंदगियां तब्दील होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आती है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के वसीला से ही सारा जगत जो है, सारी दुनिया बदल रही है। हम देखते हैं बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज के अंदर देखते हैं खुदावन का कलाम किस तरह से काम कर रहा है, खुदावन किस तरह से अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। एक मैं छोटी सी एग्जांपल आप सबके
सामने रखना चाहूंगा। हम सब जानते हैं पास्टर राइनहर्ड बोंके के बारे में, अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जीवन के बारे में मैं बताना चाहूंगा। एक छोटी सी एक टेस्टिमनी उनकी जो मैंने कुछ साल पहले सुनी थी। उन्होंने बताया कि वो एक जर्मनी के अंदर एक गांव में रहते थे, जिस गांव का कोई भी बड़े शहरों के साथ कोई कनेक्शन नहीं था और उस गांव के अंदर कोई जाता आता नहीं था, लेकिन एक मिशनरी, हम आजकल मिशनरीज को बड़ा लाइटली ले लेते हैं, एक मिशनरी ग्रुप जो है वो रास्ता भटक गया और उस गांव के अंदर वो पहुंच गए। और जो उनके जो ग्रैंडफादर थे वो बहुत ही तकलीफ में, दुख में थे और बहुत चिल्लाया करते थे। कोई भी उस जगह पे कोई डॉक्टर जो उनका ट्रीटमेंट नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने गांव में जब मिशनरीज उस गांव के अंदर पहुंचे, वो रास्ता भटक चुके थे, किसी से पूछा उन्होंने, तो मिशनरीज का ऑलवेज ये काम होता है कि लोगों की हेल्प करना। तो उन्होंने इस गांव, चलो उन्होंने सोचा अब हम इस गांव में पहुंचे, चलो कुछ लोगों के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें। उन्होंने उस जगह पे जाकर किसी से पूछा कि अगर कोई बीमारी की हालत में इस जगह पे है तो हम उनके लिए दुआ करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि वो बोंके फैमिली है, उस फैमिली में जो उनके हेड है वो बीमार है, बड़े परेशान, और उनके जो ग्रैंडफादर थे वो इतना चिल्लाते थे, इतना दुख में थे, इतना परेशानी में थे, उनकी आवाज घर से बाहर जब चिल्लाया करते थे, घर से बाहर निकला करती थी। तो जब उन्होंने उनके लिए दुआ की, तो जो मिशनरी थे उनके लिए दुआ की, तो वो उसी वक्त हील हो गए। फिर उनके फादर जो पास्टर बने, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी मिनिस्ट्री जो है राइनहर्ड बोंके की हम देखते हैं, उनकी किताबें भी हम पढ़ते हैं, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री वर्ल्ड के अंदर उनकी हुई। और उन्होंने फिर यहाँ पे यूके में आके बाइबल स्टडी की, उसके बाद जो है अफ्रीका के अंदर मिनिस्ट्री का काम शुरू किया। और इसी तरह से खुदावन का ये प्लान था। मेरा ये कहने का मतलब, आपको बताने का मतलब कोई ये नहीं है कि मैं कुछ आपको कुछ स्पेशल बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदावन जो है वो हर एक की जिंदगी के लिए प्लान रखता है। कई लोग इस प्लान को समझ जाते हैं और कई नहीं समझ पाते। तो हमें जरूरत है कि अगर खुदावन का हमारे लिए कोई प्लान, अगर हमें लगता है कि खुदावन का हमारी जिंदगी में कोई प्लान है, तो प्लीज दुआ करें और खुदावन से मांगे और मांगे, खुदावन तुम्हें बता कि तेरा हमारे लिए क्या प्लान है, तू क्या चाहता है हमसे। अगर आपको लगता है कि आप इस तरह के रास्तों से निकल के आ रहे हैं, आपके 2 साल पहले या 4 साल पहले आप इस तरह की सिचुएशन के अंदर फंसे थे, और जिस तरह से आप किसी मिरेकुलस वे से आपको खुदावन ने बाहर निकाला, तो सचमुच मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदावन का आपके लिए प्लान है। इसीलिए खुदावन ने आपको उस जगह से बाहर निकाला, सिचुएशन से बाहर निकाला है, और आपको खुदावन के प्लान के अनुसार ही अपने जीवन को जीना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ आता है खुदावन का आपके लिए प्लान है, तो दुआ करनी शुरू करें, घुटनों को टेकें, कलाम को पढ़ना शुरू करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदावन सचमुच आपको रिवील करेगा, वो आपको बताएगा कि वो आपसे क्या चाहता है। आज बहुत से लोगों को अपनी कॉलिंग के बारे में नहीं पता चलता, बहुत से लोग भटक जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता। हालांकि खुदावन के दास, खुदावन के खादम को बताते भी कि आपके लिए भाई, आपके लिए बहन कॉलिंग है, लेकिन वो समझ नहीं पाते, सुनते नहीं है, उनको ये वो महसूस नहीं कर पाते, और वो दुआ में नहीं बैठते। दुआ में बैठने की जरूरत है और अपनी कॉलिंग को पहचानने की जरूरत है, खुदावन के प्लान के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है। और इस तरह से आगे हम देखेंगे कि खुदावन जो है वो बहुत बड़े बड़े प्लान्स हमारे अंदर, हमारे जीवन में लेकर आता है। हम बहुत सी एग्जांपल्स ले सकते हैं। हम देखते हैं कि हम दुनिया के अंदर रहते हुए इस तरह की सिचुएशन में कई बार फंस जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, लेकिन खुदावन के प्लान के अनुसार खुदावन हमें उन प्रॉब्लम से, उन परेशानियों से बाहर निकालता है। और मैं चाहूंगा कि हम मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 25 आयत से पढ़ेंगे, 25 आयत से 34 आयत तक अगर कोई प्लीज पढ़ दे। मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और 25 आयत से लेकर 34 आयत। (25 to 34) प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मत्ती की किताब उसका 6 बाब 25 से लेके 34 वर्स तक मैं पढ़ूंगी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको कहता है
खिलाता है, क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र कर कर अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? कंटिन्यू करना। हाँ। और पशुओं के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते हैं ना काटते हैं। तो भी तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के उन में से किसी की मानद मुलब्बस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनावर में झुकी जाएगी, ऐसी पोशाक पहनते तो ए कम एतकाद तुमको क्यों ना पहनाएगा। आमीन। नहीं, आगे। इसलिए फिक्रमंद ना रहो कि ना कहो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि उन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जैसा है जानता है कि तुम उन सब चीजों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उनकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। आमीन आमीन। प्रेज़ गॉड। आमीन। खुदावन का शुक्र करते जिंदा कलाम के लिए। अजीजों, हमने पढ़ा कलाम के अंदर खुदावन हमें सिखाना चाहते हैं कि हम देख, खुदावन हमें कहते हैं कि हमें आसमान में उड़ने वाले पक्षियों के ध्यान दें। ना ही वो बोते और ना वो काटते, लेकिन फिर भी स्वर्गीय आसमानी बाप ने खिलाता है। हम देखते हैं खुदावन कितना अजीम है। वो उन जानवरों को भी जो है खाना खिलाता है। हर रोज जितने भी जानवर इस दुनिया के अंदर हजारों करोड़ों में लाखों में हैं, और उन सबको खाना खिलाता है खुदावन। और हम उन सबसे बढ़कर हैं। हम क्यों चिंता करते हैं? खुदावन के प्लान के अनुसार हमें सब चीजें वो मुहैया कराना चाहता है। हमें किसी भी तरह की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे खुदावन ने अगर हमें इस जमीन पे भेजा है, अगर हम इस जमीन के ऊपर पैदा हुए हैं, खुदावन के प्लान के अनुसार आए हैं, और हमें अपने जीवन को उसके प्लान के अनुसार ही जीना चाहिए। और इस तरह से खुदावन का कलाम हमें कहता है, इसलिए पहले तुम खुदावन के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। तो हमारा काम होना चाहिए कि हमें खुदावन के किंगडम को तलाशना है। वी नीड टू सीक हिज किंगडम फर्स्ट। तो खुदावन हमें हर चीजें जो है प्रोवाइड करेगा, लेकिन हम इन खुदावन के किंगडम को छोड़कर पहले दुनियावी चीजें तलाश करते हैं, फिर बाद में खुदावन के किंगडम की तरफ आते हैं, इसीलिए हमें कुछ मिलता नहीं है। लेकिन खुदावन के कलाम में लिखा है कि हमें खुदावन के किंगडम को तलाशना है। वो किस तरह से तलाश सकते हैं? खुदावन के कलाम को पढ़ के, उसको सीख के, और उस पर चलना भी जरूरी है। यही नहीं कि सिर्फ पढ़ लेना, पढ़ते तो सारे ही हैं। आज बहुत से लोगों को कलाम की बहुत नॉलेज है, पता है हर चीज के बारे में, लेकिन चलते नहीं है। चलना बड़ा जरूरी है। कलाम को प्रैक्टिकल लेकर आना है। पुट द वर्ड ऑफ गॉड इनटू प्रैक्टिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने अपने जीवन में, अपनी जिंदगी के अंदर कलाम को उतारना है। अपने उठने बैठने में कलाम को उतारना है। जिस तरह से हम अपने हर रोज के काम करते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना है कि वो खुदावन के कलाम के अनुसार है या नहीं है। जब हम देखते हैं कि हम अपने काम पर होते हैं, किसी भी तरह का ऐसा झूठ बोलना पड़ता है, किसी भी तरह का ऐसा काम करना पड़ता है, तो हमें ये परखना है कि ये कलाम के अनुसार है या नहीं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम कलाम के अनुसार अपने जीवन को जिएं। अगर हम कलाम के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे तो खुदावन हमें आसमानी बरकतें देगा, और खुदावन के प्लान के अनुसार हम चलेंगे। खुदावन का प्लान जो है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑनलाइन भी जो वॉच कर रहे हैं, खुदावन का प्लान जो है वो सच्चाई का है, सच का है। और जब हम सच का साथ देंगे, सच के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो सचमुच खुदावन के प्लान आपके जीवन में पूरे होंगे। और खुदावन की वो आसमानी बरकतें, जो बरकतें आप अपने जीवन में मांगते हैं, खुदावन से मिलती नहीं है। जब खुदावन के प्लान के अनुसार चलेंगे, उसके कलाम को पढ़ेंगे, सीखेंगे, उसके कलाम पे चलेंगे, तो उसकी बरकतें ऑटोमेटिकली आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। हम देखते हैं डिटोनमी चैप्टर 28 के अंदर लिखा हुआ है, क्लियरली बताया कि अगर हम खुदावन के हुक्मों का पालन करेंगे, तब वो सब बरकतें जो खुदावन हमें देना चाहता है हमें मिलेंगी।
और नीचे अगर देखते हैं, थोड़ा सा आगे इसको पढ़ते जाएंगे चैप्टर को, तो उसमें ये भी लिखा है कि जब खुदावन के हुक्मों को नहीं मानते तो कौन कौन से श्राप जो है, कौन कौन सी गुनाह हमारी जिंदगी के अंदर दाखिल होते हैं, किस तरह से हम जो है अपनी जिंदगी में पीछे गिर जाते हैं। तो मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, अपने जीवन में खुदावन के प्लान को समझें और खुदावन के प्लान के अनुसार अपनी जिंदगी को जिए। जिस तरह से मूसा के जीवन में खुदावन का प्लान था, लेकिन फिर भी मूसा इनकार करता था, लेकिन खुदावन ने कहा नहीं, मैं तेरे आगे चलूंगा, मैं तुझे सिखाऊंगा। खुदावन ने उसको सिखाया और फिर एक पूरा का पूरी की पूरी कौम जो है एक कंट्री बन गई, इजराइल मुल्क बन गया। और उन लोगों को जो मिस्र के अंदर गुलामी में फंसे थे, उनको खुदावन बाहर लेकर आया। आज हम देखते हैं कि उन लोगों के ऊपर इतनी ब्लेसिंग्स है, इजरायली लोगों के ऊपर, पूरे वर्ल्ड के अंदर वो उनकी एक तरह की हुकूमत चलती है। उनके बड़े बड़े बिजनेस जो है इसीलिए क्योंकि उन्होंने खुदावन के हुक्मों को माना। इसी तरह से हमें भी खुदावन के हुक्मों को मानने की जरूरत है और खुदावन सचमुच आप सबको जो है अपनी आसमानी बरकतों से भरेगा। मैं चाहता हूं कि पास्टर सुहेल बशीर प्लीज आगे आ जाएं और हम मिलकर दुआ करेंगे। सिस्टर सोनिया आप भी आगे आ जाएं। हम सब जो है जितने भी अगर कोई ऐसी हालत में है, किसी बीमारी की हालत में, ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, यहाँ पर भी अगर कोई चाहता है दुआ कर, प्लीज सबसे पहले हम मिलकर दुआ करेंगे, उसके बाद जो है सबके लिए दुआ की जाएगी। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे सब और दुआ करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र करते खुदावन। ग्लोरी, हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है कि अपनी सारी राहें खुदावन पर छोड़ दो, अपने सारे प्लान्स को खुदावन पर छोड़ दो। हालेलुया। आए अपनी सोचों को, अपने ख्यालात को खुदा के बाप की कुदरत के ताबिया छोड़ दे। हालेलुया। खुदावन के खुदा के हाथ में छोड़ दे। हालेलुया। आए जहाँ कहीं भी आप बैठे हो या अपने घरों पर अपने दोनों हाथों का आसमान खुदा की तरफ और खुदा का कलाम ये बात कहता है कि मैं तेरे हालात को जानता हूँ और मैं तेरे ख्यालात को जानता हूँ। मैं मेरी बेटी, मैं मेरे बेटे, मैं तेरे ख्यालात को जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि तेरे हाथ में कौन सी चीज बेहतर है। तू अपनी जिंदगी को मेरे हज़ूरियत में सामने सरेंडर करते जिंदगी के अंदर अजीब और जलाली तौर से भरते देना चाहता है। खुदावन आज शाम आपकी जिंदगी को अपने कलाम के ऊपर ढालना चाहता है। सरेंडर के साथ अपनी फिक्रों को सरेंडर के महिमा करते, अपनी बीमारी को खुदा के सरेंडर करते, अपने बोझ को खुदा के सरेंडर करते। हालेलुया। इसकी हज़ूरी हमारे दरमियान अपनी राह को ठहराता है। आपने जो कुछ भी अपनी जिंदगी के अंदर ठहराया हुआ है, खुदावंद आपके कदमों को मुबारक करेगा। हालेलुया। अपने दिल को खुदा के हुजूरी में खुदा के ताबिया कर दे, अपने ख्यालात को खुदा के ताबिया कर दे, अपनी ख्वाहिशात को खुदा के ताबिया कर दे, अपनी ज़रूरतों को खुदा के ताबिया कर दे, अपने मुस्तक़बिल को खुदा के ताबिया कर दे। हालेलुया। खुदा कुल कायनात का खालिक और मालिक हमारे रब मौजूद है। हालेलुया। मत फिकर करे कि कल क्या होगा, मत घबराए कि कल क्या खाएंगे, मत घबराए कि कल हम क्या पहनेंगे, मत घबराए कि कल क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे ग्रैंडसन्स का क्या होगा, मेरी जिंदगी का क्या बनेगा। जीवन में खुदा अपनी कुदरत के साथ हमारे दरमियान मौजूद है। हालेलुया। और वो कहते हैं मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है। अपना जुआ मेरे ऊपर डाल दे, अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दे, क्योंकि मैं तेरा बोझ उठाने वाला हूँ। हालेलुया। मैं तेरा फिदिया देने वाला खुदावंदों का खुदा हूँ। हालेलुया। हालेलुया।
अगर आज आप अपने मुस्तकबिल की वजह से खौफजदा हैं, बीमारी की वजह से खौफजदा हैं, तो खुदा का कलाम आज आपसे कहता है, खौफ ना खा, ना घबरा, खौफ ना खा, ना घबरा, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा, मैं ही तुझको संभालूंगा, मैं ही तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा, मैं ही तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा, तूफानों में आऊंगा, मैं ही तुझको बचा लूंगा, तूफानों में आऊंगा, मैं ही तुझको बचा लूंगा, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। खुदावंद शाम आपको आपकी बीमारी से, आपके खौफ से डिलीवर करने को चाह रहा है। हालेलुया। Oh yes, खुदा my की Lord, इस इबादत में Father. आपको जुड़ा। हालेलुया। अपने खौफ से कहें, जगह पे है Lord Jesus, हालेलुया। ओ यीशु के नाम से, यीशु के लहू से, हालेलुया। ओ सचमुच प्यारे खुदा यीशु, तेरी प्रेजेंस इस जगह पे है Lord Jesus, हालेलुया। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रब रब बाबा शिंतो राका कोरा, यीशु मसीह के नाम से, यीशु के लहू से खुदा यीशु, हालेलुया। ओ मेरे प्यारे बाप, मेरे प्यारे खुदा यीशु, ओ सचमुच तू जिंदा है मेरे प्यारे खुदा, सचमुच आसमानी बाप मेरे प्यारे खुदा यीशु। ओ लॉर्ड जीसस, हालेलुया। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं मेरे प्यारे खुदा। तू हमारे जीवन में काम करता है, तुम्हारी जिंदगी में काम करता है। हम इस सुभान परमेश्वर तेरे प्लान के अनुसार हम सभी को चला है प्यारे खुदा यीशु। तू सचमुच मेरे प्यारे खुदा एक बड़े काम को अंजाम देना चाहता है मेरे प्यारे खुदा यीशु। ओ सचमुच मेरे प्यारे खुदा यीशु, ओ हालेलुया। तू चाहता है खुदा यीशु कि हम जो है तो हमेशा की जिंदगी हासिल करें प्यारे खुदा यीशु, हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, मेरे प्यारे बाप, मेरे प्यारे खुदा यीशु, ओ खुदा यीशु, हालेलुया। ओ जीसस, इकरार करें खुदा हम तेरे पास आ चुके हैं। ओ यस माय लॉर्ड, हालेलुया। ओ यस माय लॉर्ड, हालेलुया। ओ जीसस माय फादर, ओ यस खुदा यीशु, हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद चुके हैं, हालेलुया। हम फतह पा चुके हैं, 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 हम कामयाब हो चुके हैं, हम कामयाब हो चुके हैं, कामयाबी को हासिल कर लिया, कामयाबी को हासिल कर लिया। खुदा के फजल के वसीला से कामयाब हो चुके हैं, हालेलुया। खुदा प्रभु परमेश्वर नाम का खालिक और मालिक आपकी जिंदगी के अंदर इस बात को रखा है। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, तेरी तारीफ करने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैंने तुझे छुड़ा लिया है, हालेलुया। तूने मेरा नाम लिया है, इसलिए मैंने तुझे बचा लिया है। तूने मेरा कलाम पर भरोसा रखा है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, हालेलुया। बाइबल कहती है ना इंसान पर भरोसा रख, ना आदम जात पर, खुदा पर भरोसा रखिए। खुदावंदों के खुदा पर भरोसा रखिए। इंसान भी खत्म हो जाएगा, हर नाम मिट जाएगा, सबसे नाम जो कायम रहेगा वो खुदावंदों के खुदा का नाम रहेगा। हम गाते हैं, रहेगा नाम सदा तिकर मसीहा, हालेलुया, हालेलुया। ये वही नाम है
जिसने आपको कामयाबी अता की। खुशी मनाएं और शादमान हो, क्योंकि मेरा खुदा जिंदा खुदा है और वो जिंदा खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। हालेलुया, इन जीसस माइटी नेम, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड। हम शुक्रगुजारी करेंगे इस खूबसूरत कलाम के लिए, हालेलुया, कलाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, हालेलुया। मैं चाहूंगा सिस्टर ममता से वो सामने आएंगी और कलाम की शुक्रगुजारी करेंगी, हालेलुया। Praise God, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah. Glory to the mighty name, hallelujah. Praise God, Thank you, hallelujah. Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, 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 glory to your name, Lord Jesus. Thank you, Father, Lord. Thank you, Jesus. I praise you, I worship you, I give the glory, honor, and praise, Lord Jesus. Because you are my Lord, you are my God. Thank you, Father, Lord Jesus. Thank you, Jesus. I praise you, Lord Jesus. खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई, तेरी महिमा, तेरे नाम की जय जयकार करने पिता परमेश्वर, क्योंकि तू महान है खुदावन, सर्वशक्तिमान बाप है मेरे यीशु बाप जी। तेरा शुक्र कर दिया खुदावन, खुदा बाप, तू राजा का राजा, प्रभु का प्रभु है प्यारे पिता परमेश्वर जी। अब्राहम में गुप्त परमेश्वर, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई, तेरी महिमा हो प्यारे यीशु बाप जी। मैं तेरा शुक्र करती है, दिल की गहराइयां डूंघाइयां तेरे पास आनी पिता परमेश्वर जी, अपने आप को खाली कर दिए पिता परमेश्वर जी। प्यारे यीशु बाप जी, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, हालेलुया। प्यारे खुदावन खुदा बाप जी, इस दुनिया दे उत्ते खुदावन, इस जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे और दूसरा कोई नाम नहीं बख्शा गया। एक यीशु नाम है जो सब नाम में से ऊंचा है, जो आला है, जो तेरे नाम को मुबारक देती हुई पिता परमेश्वर जी। तेरे नाम बढ़ता जाए प्यारे यीशु बाप जी, असी करते जाइए तू बढ़ता जा खुदावन। तेरा शुक्र कर दिया, इस मौके तेरा शुक्र कर दिया जो साडी जिंदगी च बख्शिया खुदावन, ताकि तेरी हजूरी च बैठ के तेरे नाम ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕੇ पिता परमेश्वर जी। तेरे यीशु बाप जी, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र है प्यारे यीशु बाप जी। ਅਸੀਂ कमजोर है लेकिन तू साडा जोर है प्यारे यीशु जी। हालेलुया, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र प्यारे यीशु बाप जी। तेरा शुक्र कर दिया जो खुदावन थोड़े खादम ने खुदा जो कलाम दिता प्यारे यीशु राज जी, उस कलाम के लिए खुदावन तेरा शुक्र कर दिया, क्योंकि तेरे कलाम में जिंदगी है, तेरे कलाम में निजात है, तेरे नाम में प्यारे यीशु बाप जी। हालेलुया, तेरा शुक्र कर दी पिता परमेश्वर जी। प्यारे खुदावन सानू होर भी खुदा अपने ईमान दी मजबूती दे, ताकि ਅਸੀਂ खुदावन तेरे कलाम ਨੂੰ खड़े रहिए प्यारे यीशु राज जी। साडे ईमान ਨੂੰ होर भी मजबूत बना प्यारे यीशु बाप जी। प्यारे खुदावन तेरे पाक कलाम में लिखा है, तू मांग मैं तुझे दूंगा खुदावन, जो खड़खड़ाएगा उसके लिए खोला जाएगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा प्यारे यीशु बाप जी। खुदावन अज ਅਸੀਂ तेरे नाम ਲਈ तेरे नाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਪਿਤਾ परमेश्वर जी। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ भी ईमान ਦੀ मजबूती दे खुदा, तेरे पाक कलाम ਨੂੰ खड़े रखिए प्यारे यीशु राज जी, फड़ी रखिए पिता परमेश्वर जी। कुछ भी आए प्यारे यीशु राज जी, कभी भी डावाडोल न होइए प्यारे यीशु राज जी। प्यारे खुदावन तेरा शुक्र करदी हां, अपने खादम ਨੂੰ ਹੋਰ भी खुदावन तू अपने भरपूरी ਨਾਲ भर के इस्तेमाल कर प्यारे यीशु बाप जी। खुदावन इसी तरह ਅਸੀਂ तेरे नाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਈਏ ਪਿਤਾ परमेश्वर जी। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਜਲਾਲ ਲੈ खुदावन खुदा बाप जी। प्यारे यीशु बाप जी, एक दे साथ हो खुदावन, जिन्ने भी खुदावन ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, एक को ब्लेस कर पिता परमेश्वर जी। हालेलुया, एक ਨੂੰ आशीष बरकत दे खुदावन पिता परमेश्वर जी। तेरा शुक्र कर दिया पिता परमेश्वर जी। सब कुछ तेरे बेटी यीशु नाम दे मिठे नाम च मंग लेनी है, आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर सोनिया कुछ शेयर करना चाह रही हैं, हम सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज के कलाम के हवाला से शेयर करना चाहती हूँ। अभी जब भाई कलाम सुना रहे थे तो खुदा मेरे दिल में डाल रहा था, तो मैंने कहा मैं इस बात को आपके साथ शेयर करती हूँ। और मैं खुदावन की सब मुझे पिक भी करते हैं मेरे घर से और ड्रॉप भी करते हैं, तो ये खुदावन की फेवर है मेरे लिए और ये खुदावन का प्लान है। मैंने इनसे नहीं कहा, खुदा ने इनके दिल में डाला, ये खुदावन ने ऑलरेडी मेरे लिए प्लान रखा हुआ था। और आज सुबह की बात है कि मैं रात को अपनी फ्रेंड के साथ प्लान कर रही थी कि वो मुझे पिक करेगी, फिर हम शॉपिंग के लिए जाएंगे, लेकिन खुदावन का प्लान नहीं था। जैसे हमने कलाम में सीखा कि हमारे दिल में बहुत से प्लान्स होते हैं, मंसूबे होते हैं, लेकिन खुदावन का प्लान कुछ डिफरेंट होता है। तो रात को हमने प्लान किया, फिर अचानक सुबह प्लान जो है वो कैंसिल हो गया
और मैंने सोचा कि वो मुझे पिक करेगी, अब मैं क्या करूंगी, मैंने कहा बस पे चली जाऊंगी, कि सेकंड मेरा प्लान था कि मैं बस पे चली जाऊंगी, लेकिन खुदावन का प्लान ये नहीं था। खुदावन ने ऑलरेडी मेरे लिए अरेंज किया हुआ था। तो जहां पर मैं जॉब करती हूँ उन्होंने मुझे ड्रॉप किया और खुदावन ने उनके दिल में डाला और खुदावन का ये प्लान था। तो आज जब मैं कलाम सुन रही थी तो मैं खुदावन का शुक्र अदा कर रही थी। ये कलाम हमारी जिंदगियों में कितनी कसरत से काम करता है। तो खुदावन के हमारे लिए प्लान्स होते हैं। खुदावन को जो अपनी मर्जी में, जो खुदा की मर्जी, वो खुदावन को काम करने दे अपनी जिंदगी में। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise the Lord. Okay. Now. Okay. Praise the Lord. हम शुक्र करते हैं इस खूबसूरत टेस्टिमनी के लिए, चूंकि जिस तरह सोनिया ने कहा कि प्लान खुदा ने इनके लिए बहुत से रखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन प्लान वही पूरा होता है जो खुदा की तरफ से होता है। भाई संदीप भी अवेलेबल थे, बसें भी अवेलेबल थी, लेकिन प्लान यही था कि इनके जहाँ पर ये रहती हैं वो इनको ड्रॉप करें और हमारे साथ उनकी मुलाकात भी हो जाए। ये भी प्लान होता है खुदा का। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं हर एक बात के लिए। तो हमारे दरमियान सिस्टर सबा है, वो भी अपनी टेस्टिमनी देना चाहती हैं कि किस तरह से खुदा उनकी जिंदगी के अंदर काम कर रहा है और किस तरह से खुदा ने यहाँ तक उनको पहुंचाया। गॉड ब्लेस यू। आए सिस्टर सबा। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम सबा है और मैं अपनी टेस्टिमनी शेयर करना चाहती हूँ। फॉर द पास्ट ईयर एंड अ हाफ, एक साल और 6 महीने से मैं वेल्स में रह रही थी और बहुत ही मुश्किल वक्त से मैं गुजरी हूँ, बिकॉज मैं वहाँ पे अकेली एशियन काम कर रही थी। तो जो मेरे मैनेजर थे वो मुझे बहुत मुश्किल वक्त देते थे। तो 1 साल से ऑलमोस्ट मैं पास्टर सुहेल के साथ दुआ कर रही हूँ और मैं हमेशा यही कहती थी कि मुझे वापस घर जाना है, मैं इधर अकेले नहीं रहना चाहती हूँ। तो खुदा ने ना सिर्फ मुझे उधर से निकाला, खुदा ने मेरे लिए घर के पास जॉब का इंतज़ाम भी किया। मैंने ऑलमोस्ट 10 इंटरव्यूज़ दिए थे और हर बार मेरा इंटरव्यू होता था तो मैं पास्टर सुहेल को कॉल करती थी, कहती थी मेरा कल इंटरव्यू है, उसके लिए दुआ करें। बट दिल से मैं नहीं चाहती थी कि मुझे वो जॉब मिले। दिल से मैं चाहती थी कि मैंने तो घर ही जाना है, मुझे तो घर के पास ही चाहिए जॉब। तो आई थिंक जो घर के पास थी जॉब, उसका इंटरव्यू मैंने ऑलमोस्ट 4th इंटरव्यू मेरा घर के पास वाला था। और नॉर्मली NHS में क्या होता है कि आपको अगले दिन वो इंटरव्यू के बाद कॉल करके बता देते हैं, जवाब दे देते हैं। और मुझे इस जॉब का 1 महीने तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो फिर भी मैं दूसरे इंटरव्यूज़ करती रही और मैं उनको भी चेज़ करती रही और मैं दुआ भी करती रही साथ साथ। तो मुझे ऑलमोस्ट 3 वीक्स के बाद मुझे उनका जवाब आया, उन्होंने मुझे जॉब ऑफ़र की। तो खैर मैंने इस पास्टर सुहेल के साथ आई थिंक दुआ जब की थी, नेक्स्ट डे ही मेरा इंटरव्यू था, या फिर आई थिंक इंटरव्यू नाइट को ही हम दुआ कर रहे थे। मैंने कहा था कि मुझे ये जॉब मिल गई है। तो हमने शुक्रगुजारी की थी उस दिन। फिर 3 वीक्स के बाद जब मुझे जवाब आया, मैंने आई थिंक सबसे पहले तो अपनी मम को कॉल किया था उनको बताने के लिए। तो वो बहुत खुश थी। फिर मैंने पास्टर सुहेल को कॉल की, मैंने उनको बताया कि मुझे जॉब मिल गई है। तो खुदा का मैं शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि मैंने लिटरली आई प्लेस्ड माई आइज ऑन दिस जॉब और मैंने ये जॉब खुदा के नाम में मैंने क्लेम की, मैंने दुआ की, मैंने रोज़ा रखा और मुझे मिल गई वो जॉब। बट मैं ये आपको ज़रूर इनकरेज करना चाहती हूँ कि इट्स नॉट लाइक माई लाइफ हैज़ ऑलवेज बीन रोजी। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं। आई बीन रिजेक्टेड, आई बीन चीटेड ऑन, आई बीन लाइड टू, आई बीन ड्रॉप्ड विदाउट एन एक्सप्लेनेशन, आई बीन थ्रू अ लॉट। बट खुदा का शुक्र है कि Jesus Christ is in me. I present Jesus Christ. Jesus Christ himself went through rejection. Jesus Christ himself was betrayed. And if I represent Jesus Christ, then I should be prepared to go through trials. और खुदा का शुक्र है कि मैं हर trial के अंदर से निकली हूँ. And every time I've been through a trial, I've become stronger. मैं हर trial के साथ और ज़्यादा मजबूत बनी हूँ। खुदा की जो भी मर्जी है मेरी ज़िंदगी में, खुदा के प्लान्स वो मेरी ज़िंदगी में पूरे हो रहे हैं।
I'm becoming stronger, I'm becoming bigger, I'm becoming successful, I'm becoming happier. And खुदा का शुक्र है कि खुदा की मर्जी मेरी ज़िंदगी में पूरी हो रही है, और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा मेरे साथ है और हर हाल में वो मेरे साथ है. और I think the key here is you fast, you pray no matter what. You never give up on pray. चाहे आपको चीज़ें कितनी भी मुश्किल नज़र आ रही हों, आप दुआ करते रहें, आप दुआ ना छोड़ें. अगर आपसे दुआ नहीं हो पा रही है तो फेलोशिप बहुत ज़रूरी है. अगर आपके पास कोई ऐसे पास्टर हैं, अगर आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली हैं, go to them, sit with them and pray. बिकॉज जब आप परेशान होते हैं आपसे कभी कभी दुआ नहीं भी हो पाती. इसलिए ऐसे वक्त में इस तरह की फेलोशिप बहुत ज़रूरी है, जो आपके साथ खड़े हों, जो आपके पीछे खड़े हों, जो आपके लिए दुआ करें. एज क्रिश्चियंस हम सिर्फ अपने लिए ना दुआ मांगे, लोगों के लिए भी दुआ मांगे, क्योंकि हमारा मेन काम यही है कि हम दूसरों की शिफायत करें और दूसरों को खुदा तक लेकर आएँ. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक दूसरे के लिए भी दुआ करें. और मैं पास्टर सुहेल की और उनकी फैमिली की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े थे. उनकी नॉन स्टॉप प्रेयर्स के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ. और खुदा का शुक्र है कि everything I've been through, I've come to an end and I'm starting a new journey and new beginnings and I'm really excited and looking forward. और मुझे पता है कि खुदा के मेरे अच्छे प्लान्स हैं. तो इवन दो अगर मेरी लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, ऑलरेडी आई एम गिविंग ग्लोरी टू जीसस क्राइस्ट एंड आई नो ही इज विद मी. और मुझे पता है आई एम विक्टोरियस एंड आई हैव बीन सेट असाइड फॉर अ पर्पस एंड आई हैव बीन क्लेम्ड इन द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट. तो खुदा का मैं शुक्र करती हूँ. और थैंक यू पास्टर सुहेल और गॉड ब्लेस यू ऑल. आज ही प्रीचिंग कर लो यहाँ. ये डिजायर परसों सभा ने पेश की है, बिकॉज शी इज अ वेरी रेगुलर मेंबर इन अ स्काइप मीटिंग. हमारी जो डेली प्रेयर होती है उसमें दुआ से शुरू किया था, फिर वर्शिप, और वर्शिप से अभी मीटिंग भी चलाती हैं. और अब लास्ट फ्राइडे आई थिंक सो फ्राइडे सभा ने कहा कि आई वांट टू प्रीच. तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट वीक प्रीच किया. तो मुझे लग रहा था कि आज तो नहीं शुरू होगी सुबह प्रीच. गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे मेरी बहन. और ये सब तब होता है जब हमने आज के कलाम के मुताबिक अपने आप को खुदा के ज़ुल्म में सरेंडर किया होता है. We all are nothing, it's all glory to God. आमीन. तो हम खुदा की ज़ुल्म में इन सारी बातों के लिए खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं. हम अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को दुआ के बाद हम यहाँ पर क्लोज करेंगे. उसके बाद हम चंद लम्हात जो है खुदा की ज़ुल्म में दुआ में गुजारते हैं एवरी संडे. एंड हम खुदा की ज़ुल्म में चाची जी आएंगी और प्रे करेंगी. प्लीज. थैंक यू जीसस. हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. दिल की गहराइयों से खुदा तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी हम करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद इस वक्त के लिए. आए मेरे बाप चंद लम्हों के लिए, चंद घड़ियों के लिए मेरे बाप जो तूने अपनी बच्ची को अता किया है खुदावंद. मैं तेरे बच्चों के साथ मिलकर आए खुदावंद तुझे है खुदावंद इज्जत और जलाल है खुदा दे सकूं है खुदावंद. आए मेरे बाप मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद कि तू वाकई है खुदावंद हमारे साथ चलता है खुदावंद. आए मेरे बाप तू हमारे आगे आगे रहते है खुदावंद. आए मेरे बाप मैं तेरा शुक्र करती हूँ सुनासी खास तौर पर तू मुझे और सभा को है खुदावंद खैर और खैरियत से यहाँ पर लेकर आए. बाप तेरा शुक्र है खुदावंद. आए बाप मैं सभा के लिए तेरा शुक्र करती हूँ सुनासी. आए बाप जिसने इतना मुश्किल वक्त है खुदावंद वेल्स में गुजारा. आए बाप तेरा शुक्र हो कि तूने उसकी सारी मुश्किलों को दूर किया और तूने उसे सरफराजी अता की उसकी जिंदगी में मेरे बाप. और तेरे नाम ने खुदावंद उसकी जिंदगी में जलाल और इज्जत पाया है खुदावंद. तेरा शुक्र है खुदावंद. आए बाप इसी तरह मैं तेरे आगे मिन्नत और इल्तिजा करती हूँ कि तू इस बच्ची के आए मेरे बाप हमेशा आगे आगे चल है खुदावंद. जिस तरह तू मूसा यशुआ के आगे आगे चला
आए खुदावंदा तू इस बच्ची के आगे आगे चल, इसकी रहनुमाई और रहबरी कर आए खुदावंदा। और आए मेरे बाप इस सारी जमात के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंदा। आए मेरे बाप इन सबको बड़ी बरकत दे खुदावंदा। आए खुदावंदा खास तौर पर मैं खुदावंदा सहेल को, इसके घराने को तेरे हाथों में देती हूँ खुदावंदा। इसके सारे बोझ के लिए आए खुदावंदा, जो इसने मेरी बच्ची का बोझ अपने लिए आए खुदावंदा तेरे साथ बांटा। आए बाप तेरा शुक्र है खुदावंदा। आए मेरे बाप तेरा शुक्र करती हूँ कि तू हर रोज आए खुदावंदा हमारे बोझों को उठाता है। और आए मेरे बाप तू हमें यीशु नासरी हर रोज हमें आए खुदावंदा तू अपनी बरकतों से शेयर करता है खुदावंदा। आए बाप तेरा शुक्र हो यीशु नासरी। आए मेरे बाप तू हम सबको यीशु नासरी इसी तरह अपने में इकट्ठा कर यीशु नासरी। और आए मेरे बाप अपने राजों को हम पे अया कर आए खुदावंदा। हमारी जिंदगियों से खुदावंदा तेरा जो मकसद है तूने पूरा करा है खुदावंदा। और हमारे साथ साथ चल यीशु नासरी। आए मेरे बाप इस सारी जमात को, संदीप को, आए मेरे बाप इसके घराने को तू बरकत दे। आए मेरे बाप इस तरह यीशु नासरी में सिस्टर ममता को तेरे हाथों में देती हूँ। आए मेरे बाप उनके घराने को बरकत दे आए खुदावंदा। सोनिया को आए खुदावंदा तू बरकत अता कर और ज्यादा। आए मेरे बाप इन सबको जो तूने ये पौधे लगाए हैं और ज्यादा अपने में बढ़ा दे आए खुदावंदा। आए मेरे बाप इस तरह स्वीटी को, इसके बच्चों को तेरे हाथों में देते, सहेल को तेरे हाथों में देती। आए खुदावंदा तू इस घराने को बरकत दे, जो तेरे लोगों को आए खुदावंदा इकट्ठा करते हैं और तेरे पास लाते हैं। आए बाप तुझे बड़ी बरकत दे और ज्यादा आगे बढ़ने की हिम्मत और ताकत दे आए मेरे बाप। आए बाप इसी तरह मिन्नत और इल्तिजा करती हूँ तेरे सारे पाक कलाम के लिए जो आज आए खुदावंदा तेरे बच्चे ने दिया है। आए खुदावंदा वो हमारी जिंदगियों में काम करे आए खुदावंदा। आए प्यारे बाप हम अपनी जिंदगियों में यीशु नासरी तुझे सुने और आए प्यारे बाप तेरे साथ चलने वाले हों। आए प्यारे बाप हमारी जिंदगियों में जो तेरे प्लान है खुदावंदा, आए प्यारे बाप हम यीशु नासरी उनकी तरफ रजू करें आए खुदावंदा, उनकी तरफ अपने कदमों को आए खुदावंदा बढ़ाए यीशु नासरी। आए प्यारे बाप इस तरह मैं मिन्नत और इल्तिजा करती हूँ यीशु नासरी तू अपने घराने के लिए, तू आए प्यारे बाप अपने दोनों बेटों के लिए तूने भी अपनी नजदीकी अता कर यीशु नासरी, उन्हें अपने गले में तू शामिल कर आए खुदावंद यीशु बाप। आए प्यारे बाप मेरे साथी के साथ हो, उसे भी बरकत अता कर आए खुदावंदा। आए बाप ये सब कुछ मैं तेरे जिंदा जलाली बेटे यीशु के नाम में मांगती हूँ, सुन और बख्श दे। आमीन 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 आमीन। Thank you. May God bless you all. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.